तुलसी, तुम मंदिर से आ गई? हाँ, लेकिन तुम्हारा काफी इंतजार करने के बाद। तुलसी, मैं मंदिर से आ रहा हूँ और मुझे पता चला तुम यहाँ पर हो। तुलसी, हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं ऑफिस से लौटकर बाबूजी से मंदिर मिलने आऊंगा और हम साथ में खाना खाएंगे। हमने ये भी डिसाइड किया था मिहिर कि तुम सीधा वहां आओगे, पायल के यहाँ जाकर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? अरे पायल वाज हर्ट तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। माँ ने मुझे दवाई लेकर सवेरे उसके घर भेजा था और पायल ने मंदिर में कुछ मन्नत मांगी थी, तो मैंने वहां से उसे लिफ्ट दी और तुमने न जाने उसके साथ देखकर क्या क्या सोच लिया और उसे क्या क्या कह दिया। मैंने तो उसे सिर्फ सच्चाई बताई मिहिर, शायद उसे कड़वी लगी हो। और देखो मिहिर, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, लेकिन उस लड़की पर जरा भी नहीं। ओह तुलसी, पायल बहुत गिल्टी फील कर रही है, वो हमारे बीच नहीं आना चाहती। She was really crying. मगरमच्छ के आंसू है मिहिर। जो भी हो, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ओके? और तुम भी छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाती हो। एक मिनट, अपनी आंखें बंद करो। क्यों, सपने दिखाना चाहते हो? अरे बंद तो करो और अपना हाथ दिखाओ। अब आंखें खोलो। अम्मा, मैंने वो फैक्ट्री के कागज कुछ रखे थे, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ कहाँ रखे। मुझे कुछ पता नहीं। अरे हाँ, याद आ गया। क्या? मैंने मनसुख को पढ़ने के लिए दिए थे वो कागज। देखा मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही। बिल्कुल ठीक है, तो ये खाओ। क्या है इसमें? इसमें लड्डू हैं। अरे भाई, मुझे नहीं खाना है। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए मैंने, ये किरण बेटे के लिए बनाए। हाँ। अम्बा, वहाँ फैक्ट्री में किरण और मैं एक दूसरे को नहीं जानते और सबके सामने ही मैं ये डब्बा उसको दे दूं? ये मैं सब नहीं जानती, ये डिब्बा उसको दे देना, कह देना दादी ने तेरे लिए लड्डू बनाए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद जान जाएगा। अच्छा ठीक है, दे दो, मैं दे दूंगा उसे। वो मनसूख भी तुम्हारे साथ जा रहा है? हाँ, हड़ताल के बारे में निर्णय लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मनसुख को साथ लेके जा रहा हूँ। और आरती भी साथ जाएगी? हाँ, आरती को मैं किरण करके इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। वो मनसुख की बेटी बनकर जा रही है और उसका नाम होगा किरण विरानी। ये सारे चक्कर मैं नहीं जानती जी, मुझे समझ में नहीं आता। नई जगह पर उसको अकेले छोड़कर मत आना, कुछ दिन तुम वहां साथ में रह लेना उसके। अरे आरती क्या बच्ची है? अरे हमारी तो बच्ची है ना। मुझे तो नाज है आरती पर। आज वो वहां फैक्ट्री में चार्ज लेने जा रही है और तुम क्यों चिंता करती हो? अपना किरण है ना वहां पर, हम उसे छोड़कर वापस आ जाएंगे। बेचारी आरती, अरे कितने से महीने उसकी शादी को हुए, इतनी छोटी सी उम्र की बहू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको देना क्या ठीक होगा? अम्बा, तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने कहा ना कि ये निर्णय, ये फैसला उन लोगों का किया हुआ है और आरती के कहने से मुझे ऐसा लगता है वो जरूर कुछ कर पाएगी। आरती बेटे। माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप आफ्टर ऑल किरण मेरे साथ है ना, और मेरे साथ भी क्यों, मैं तो खुद ही किरण वीरानी हूँ ना। मनसुख, मेरी बेटी का ख्याल रखना बच्चे। आप बिल्कुल चिंता मत करें बा। हम 2 दिन के बाद मैं और मनसुख लौट आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे क्या होने वाला है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलो चलो, आई आओ, चलो आओ बेटा। अरे तुलसी,
देख ये चक्के देख, मैं इसका अचार डाल रही हूँ कैरी का। बा, क्या हुआ? ये रोनी सूरत, हाँ? क्या हुआ बेटी? किसने कुछ कहा? बता ना, मामला क्या है बेटा? बा, माँ चाहती है कि मैं पायल से जाकर माफी मांगू, लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? अरे तूने ऐसे क्या कहा जो उसे माफी मांगनी पड़ेगी? हाँ? उस दिन पायल ने मेहर की दी हुई साड़ी मुझसे बिना पूछे पहनी और मैंने पता नहीं गुस्से में क्यों उसे बुरा भला कह दिया। अब माँ कहती है कि जाके उससे माफी मांगो। आप बताइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों ये लड़की इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है मेरी जिंदगी में। बहुत बदतमीज। मैं जाके माफी नहीं मांगूंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं मांगना बेटा। अब मेरे पास एक ही चारा है, या तो मैं पायल से जाकर माफी मांगू या फिर क्या? या फिर मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। अरे नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं कहते। बात सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जैसे सोचा वैसा कभी नहीं हुआ। तुलसी बेटी, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। देख बेटी, अगर तू इस घर से चली गई ना तो पायल के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो घर में घुसकर अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी, समझी? देख बेटी, पानी सर तक आ गया है। हाँ, अरे यही तो मौका है तीनों बहुओं को सबक सिखाने का। देख बेटा, अगर तू घर से चली गई ना तो इन लोगों के लिए सारा काम आसान हो जाएगा, समझी? फिर आप ही बताइए हम क्या करें? बेटे, इस अन्याय का हमें डट कर मुकाबला करना है, समझी? तुलसी बेटे, इन बहुओं ने मुझे बहुत जलील किया है। देख बेटी, तूने कहा था ना कि हमें इस घर में अपनी जगह बनाए रखना है, कहा था ना? मैं वही बात दोहरा रही हूं। आज मौका आ गया है इन्हें सबक सिखाने का। देखो बेटे, ये कुछ भी अन्याय करती रहती है, हम लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। तुम इन्हें सबक सिखाओ बेटे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना बेटे तो तुम मेहर को हाथ से खो बैठोगी। उन्हें एहसास दिला दो बेटा, उन्होंने अपनी सास और बहू के साथ कितना अन्याय किया है। उन्हें भी तो पता चले ना कि सास भी कभी बहू थी। अरे इधर आ, जल्दी आ। आती हूँ। आपने बुलाया माँ? ये देख कैसा है? बहुत सुंदर है। आपने बनाया? तुझे क्या लगता है? वाह, आपसे ज्यादा सुंदर ड्रेस भला कोई बना सकता है? क्योंकि आप इनमें धागों के साथ साथ अपना प्यार जो पिरोती है। अच्छा, तू आज इसे पहनना। हाँ, अरे लोग कहना भूल जाएंगे कि कपड़े तेरी शोभा बढ़ा रहे हैं तुम कपड़ों की। जरूर पहनूंगी बा, आज ही नहीं बल्कि जितनी रातों को गरबा खेलूंगी ना उतनी रातों को पहनूंगी। क्या हुआ बा? कुछ नहीं। अगर आज आरती यहाँ होती ना तो मैं उसके लिए एक सुंदर सी चनिया चोली सी देती। बा, आप ही ने कहा था ना कि मिट्टी का कच्चा गरबा प्रकाश फैलाता है। बस उसी तरह वो दोनों भी वीरानी परिवार के चिराग बनकर प्रकाश फैला रहे होंगे। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन मुझे सविता के लिए चिंता हो रही है। उसे कितना बुरा लग रहा होगा ना कि उसकी दूसरी बहू पहला नवरात्रि अपने घर में नहीं मना पा रही है। अरे अरे क्या है दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या करूं, तय नहीं कर पा रही थी कि क्या पहनूं। अभी उसमें क्या, मैं हूं ना, मैं आपको तैयार करके देती हूँ। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। क्या बात है दीदी, अब कमल सर पिक्चर की रेखा के बदले में ये 8 फिल्मों की शबाना आजमी की जैसी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं दक्षा, आज मेरा गरबा खेलने का मूड ही नहीं है। हाय हाय, क्यों, क्या हुआ? किरण की बहुत याद आ रही है दक्षा, पता नहीं वो किस हाल में होगा।
और आरती आरती की तो पहली नवरात्रि है इस घर में। खेलने कूदने के दिन तो उनके हैं, हम खेल कर क्या करेंगे? क्या दीदी आप भी, अरे बाबा वो लोग खुश ही होंगे। और फिर मनसुख भैया और बापूजी भी गए हैं ना वहाँ पे आरती को छोड़ने के लिए। आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, आप नाचेंगे क्यों नहीं? अरे बाबा गायत्री हमारे घर की हेमा मालिनी है, तो आप भी लता मंगेशकर से कम नहीं है। क्या गाती हो आप? आपको बस गाना भी पड़ेगा और खेलना भी पड़ेगा गरबा। ओके बाबा ओके, गाऊंगी बस। हाँ बस चलो चलो, अभी जल्दी तैयार हो जाओ। क्या पहनने का लेकर डिसाइड करते हैं अपन। चलो चलो। ओके। तो आखिर तूने सीख ही लिया, बहुत अच्छी शुरुआत की है बेटे। ये क्या सोचती है, ये कोई भी ताने मारती रहेंगी, कुछ भी करती रहेंगी तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? मैं आज बहुत खुश हूँ, तूने बहुत अच्छा काम किया आज। बात जो वो चाहते थे वो तो नहीं हुआ, पर माँ पायल को वापस घर लाना चाहते हैं। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, कौवा हंस की चाल कब तक चल सकता है भला? हाँ वाह, अब हम क्या करें? देख एक काम कर, जेडी और गायत्री के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है ना, उसे शांत करने की कोशिश कर। क्या सोच रही तू? मुझे बापूजी का आशीर्वाद याद आ गया। वो क्या? यही कि भगवान तुझे तीनों बहुओं से लड़ने की शक्ति दे। उन्हें उसी वक्त पता चल गया था शायद, हाँ, कि ये दिन भी आने वाले हैं, इसलिए पहले से आशीर्वाद दे दिया। अरे बेटे, आशीर्वाद से बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। हाँ आप ठीक कह रही हैं बा। वैसे बा, हमें जेडी काका को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मेरे हिसाब से वो हमारी इस मामले में बहुत मदद कर सकते हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अच्छा बा, मैं चलती हूँ, मुझे किचन में काम है। ठीक है? अच्छा बेटा, अच्छा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुलसी ने तीनों बहुओं को जवाब देना सीख लिया है। तीनों को झटका जरूर लगा होगा। मैंने आज तक जो सहा है वो तुलसी बेटी न सहे, यही चाहती हूँ मैं। लगता है बहुत जल्द हमारे सामने परिणाम आ जाएगा। तुलसी पायल की छुट्टी कर देगी। हे ठाकुर जी, मेरी तुलसी को हर बुराई का सामना करने की शक्ति देना। भैया, आप अपने दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मम्मी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते क्या? सेजल, दोस्तों की प्रॉब्लम अलग होती है और हमारे मम्मी डैडी की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। मम्मी और डैडी के बीच में जो दरार है वो मामूली नहीं है। भैया, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। अरे नहीं नहीं सेजल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। देखो सेजल, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो जल्द सॉल्व भी हो जाती हैं। लेकिन इस बात को पूरे 15 दिन हो गए हैं। पापा तो बात ही नहीं करते, पर मम्मी भी नहीं बता रही कि आखिर बात क्या हुई है। अरे बच्चों, सेजल ये फाइल जरा अलमारी में रख दे। पापा मैं वो कह रहा था कि हाँ, मम्मी ने मेरे लिए ना कुछ शर्ट सेलेक्ट की हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। तो आप मम्मी से बात करके उन्हें कहिए ना कि प्लीज जिद ना करें। हाँ। मैं वो शर्ट्स नहीं पहनूंगा, है ना? मम्मी से मैं बात करूं? जी हाँ। देखो बेटे, जो चीज जो बात तुम्हें आती ना हो वो मत किया करो, समझे? लेकिन मैं तो शर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ पापा। बेटे मैंने वही कहा, तुम्हें जो नहीं आता हो वो मत किया करो। मैं भी उसी के बारे में कह रहा हूँ। मैं जरा आया फ्रेश होके। क्या हुआ? तुलसी भाभी प्लीज कुछ कीजिए ना, मम्मी पापा एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। तुलसी भाभी प्लीज इस गाड़ी को पटरी पे लाइए ना। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ दक्षा काकी की मदद करो, तब तक मैं जेडी अंकल से बात करती हूँ। देखते हैं क्या होता है। ठीक है? चल से। अरे तुलसी बेटे, क्या बात है? बैठो बैठो, क्या बात है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो पहले बताओ। और क्या बात है, आजकल तुम दिखाई नहीं देती? आजकल आप ऑफिस में काफी बिजी रहते हैं ना,
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं घर पे नहीं रहता? हाँ अंकल जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप पूछो। हाँ लेकिन एक मिनट, अगर तुम भी मुझे सेजल और हेमंत का सवाल पूछना चाहती हो तो मत पूछना। अंकल आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, गायत्री चाची निर्दोष है। तो फिर दोषी कौन है? तुलसी, दोषी कौन है? अंकल अगर हम दोषी पर नहीं बल्कि निर्दोष पर ध्यान दें वही हमारे लिए अच्छा है। नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आता। चाचू, गायत्री चाची सब बहुत कुछ जानती हैं जो आपको बता नहीं पा रही हैं। बेहतर यही होगा अगर हम अपना मुंह बंद रखें और सच्चाई का खुली आंखों से स्वागत करें। तुलसी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें गायत्री का हाथ नहीं था? आप उनसे बात करना छोड़ दें, इतनी बड़ी दोषी नहीं है वो। नहीं तुलसी, तुम साफ साफ कहो कि सच क्या है। बात साफ है, गायत्री चाची निर्दोष है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ चाचू, और आप जानते हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी। आप मेरी बात माने या ना माने, आपकी मर्जी। चलती हूँ।